क्लास चैप्टर नंबर 2 के ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो कि हम जिसको शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉइंग अ राइड फ्रॉम अ फेरिस व्हील। ये फेरिस व्हील है बेटा, और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सब बच्चे बैठे हुए और ये अपनी जो झूला है इसको एंजॉय कर रहे हैं। पहला सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन। ये जो फेरिस व्हील का मोशन है ये कौन सा मोशन है, एक तो वो ये पूछ रहा है, और एट व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन द राइडर हैव। एक वो पूछ रहे हैं कि ये एज अ फेरिस व्हील जो है, ये फेरिस व्हील जो कि झूला है, ये कौन सा मोशन शो कर रहा है। ठीक है, ये कौन से मोशन पे चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि ये जो बैठे हुए लोग हैं ये कौन से मोशन पे जा रहे हैं। दो क्वेश्चन उससे हमसे पूछे। अच्छा, सो हम कहते हैं कि फेरिस व्हील की जब मोशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में रखिए जो फेरिस व्हील है वो कौन सा मोशन शो करता है, सर्कुलर मोशन शो करता है। कौन सा मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। जैसा मिसाल के तौर पे ये एक रस्सी है और इसके साथ ये पत्थर बांध दो। ठीक है, अब इस पत्थर को जब तुम यूँ करके घुमाओगे, यूँ घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो इस पत्थर को, तो बेटा ये इस पॉइंट से ये पत्थर बिल्कुल मुसलसल यूँ गोल घूमी जाएगा। ठीक है, किसकी शक्ल में घूमेगा, सर्कल की शक्ल में घूमी जाएगा। तो फेरिस व्हील भी तो इसी तरीके से है कि उसका एक मिड पॉइंट है जहाँ से वो घूम रहा है, बिल्कुल गिर जो है उस अपने पॉइंट के गोल घूमी जा रहा है। जिसका एक इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हो कि ये सूरज है और ये हमारी ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द यूँ घूम रही है। ठीक है, सो इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इस मोशन को हम क्या नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट पे जाके फिक्स हुआ होता है ये मोशन, और वहाँ से वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा ना, दूसरी बात क्या थी कि उस पर जो बैठे हुए, यानी कि ये जो फेरिस व्हील में जो लोग बैठे हुए, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये जो लोग बैठे हुए, ये सब बच्चे जो बैठे हुए, ये किस किस्म का मोशन जो है फील कर रहे हैं। बेटा जहाँ तक मोशन की बात है तो ये लोग भी सर्कुलर मोशन ही फील कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह रोटेट हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पे यू रोटेट हो रहा है, यू रोटेट हो रहे, यू रोटेट हो रहे, सर्कुलर मोशन में जा रहे, तो वो भी सर्कुलर मोशन ही फील कर रहे हैं जो वहाँ पे झूले को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप फेरिस व्हील को यूज़ देखो, अगर हम फेरिस व्हील को देखते हैं कि ये एक फेरिस व्हील है, यहाँ पे राइडर्स बैठे हुए, ठीक है, और जब यू करके ये चल रहा है, सो इसकी डायरेक्शन जो है, ये वाले जो नंबर 1 लोग बैठे हुए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। जब यहाँ पे आता है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। एक चीज़ जो चेंज होती हुई नज़र आती है वो सिर्फ ये आती है कि जो अंदर लोग हैं वो हर जगह पे एक नई वेलोसिटी क्रिएट कर देते हैं। न्यू वेलोसिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जो एक नई चीज़ हमें पता चलती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ एक बात और ऐड कर देंगे। वो क्या ऐड करेंगे कि क्योंकि मोशन जो है वो तो सर्कुलर ही है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी एक्सपीरियंस करेंगे। रीज़न क्या है, जैसा मैंने बताया, ऊपर आप डायग्राम देख लो कि हर पॉइंट के ऊपर लोगों की जो डायरेक्शन थी वो बदल रही थी। जो यहाँ पे बैठ जब ये वाला बॉक्स जो था इस जगह पे था तो ये डायरेक्शन थी। जब यही बॉक्स इधर आया तो डायरेक्शन ये हो गई। अब ये वाली डायरेक्शन पे तो नहीं है ना वो, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी एक्सपीरियंस करेंगे। इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन बना सकता हूँ कि जो people या children who are sitting in a Ferris wheel, what kind of acceleration will they experience। तो फिर यहाँ पे बच्चों को नहीं पता चलता, वो गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने वही दी है कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ऊपर मैं समझा चुका वो कि जिस तरीके से एक सूरज है हमारा
और उसके गिर्द मदार जो है, जो ऑर्बिट्स है, उसमें भी तो हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है ना। यहाँ पे जो है अर्थ ये रोटेट कर रही है, ठीक है, ये यूँ करके रोटेट कर रही है। अब अर्थ जो है वो क्या है, सर्कुलर मोशन ही है वो सर्कुलर मोशन, लेकिन हर जगह पे उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज है। यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी है, इधर आती है तो कुछ और वेलोसिटी होती है, हर पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे अ बॉय मूव्स फॉर सम टाइम, एक बंदा है, वो लड़का कुछ वक्त के लिए मोशन में रहा, गिव टू सिचुएशंस, और उसने दो किस्म की मुख्तलिफ हालतें जो है हमें दी है। वो कौन सी दो हालतें, इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो रही है, बट कवर्ड, ओके जी, बट कवर्ड अ डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो ज़ीरो नहीं था। अच्छा, क्या वो कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि एक शख्स है, ठीक है, वो यहाँ पे गया और यहाँ पर जाने के बाद फिर वो वापस आ गया, ठीक है, वापस इसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया था। फिर अब देखो कि जब वो यहाँ तक गया तो इसे डिस्टेंस कवर किया, लेकिन वो रुका नहीं, यहाँ से वो वापस इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। सो अब जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो उसका कोई बना ही नहीं। अगर वो यहाँ रुक जाता, यहाँ पे स्टे कर जाता, तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता ना, ये इस पॉइंट पे अगर स्टे कर जाता, लेकिन वो तो रुका ही नहीं, वो तो वापस अपने पॉइंट पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर इसकी पूरी की पूरी जो वॉक है, यहाँ तक गया, यहाँ से वापस आया, तो उसने एक डिस्टेंस कवर तो किया ना, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। वो एक पूरी सिचुएशन है जिसके अंदर वो यहाँ गया है और यहाँ से वापस आया है, तो उसकी यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है नॉट ज़ीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो ज़ीरो होगी, क्योंकि जो उसके पॉइंट है वो कौन सा है, वो वही है जहाँ से वो शुरू किया था। तो हम ये कहेंगे अ पर्सन वॉक्स अराउंड अ पार्क एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, और जब वो वापस आ जाता है अपने उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो रहेगा, क्योंकि जो उसने फुल लेंथ कवर की है, जिस तरह ऊपर आपने देखा कि वो यहाँ से चला था, यहाँ पे गया था, यहाँ से वापस आया था, तो ये एक पूरी लेंथ कवर की है उसने, पूरी की पूरी एक लेंथ कवर की है। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा, बेबी 10 मीटर का हो, बेबी 20 मीटर का हो। इसी तरीके से एक भागने वाला दौड़ लगाने वाला है और वो उसका एक लैप कवर करता है, ये वो दौड़ लगा रहा है, यहाँ से वो निकलता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वो यहाँ पर ही आके खड़ा हो जाता है। अब ये सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी काम के लिए है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे खड़ा होता तो डिस्प्लेसमेंट होती, अगर यहाँ पे खड़ा होता तब डिस्प्लेसमेंट होती, लेकिन वो तो वापस उसी पॉइंट पे आया गया जहाँ पे शुरू किया था, तो डिस्टेंस रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी ज़ीरो रहेगी। उसका मैंने रीज़न भी लिख दिया, डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ लेंथ होती है, यानी कि जो पूरा सफ़र तय किया होता है वो डिस्टेंस होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका रहा ही नहीं, क्योंकि वो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर ही आकर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इन अ सर्कल, जो उसने कहा, कह रहा है अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज व्हीलिंग ए सर्कल, ये आप देख रहे हो कि पत्थर बंधा हुआ है और ये घुमा रहा है उसको यूँ करके। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, वो पहले पूछ रहे हैं कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, एट एनी इंस्टेंट, यानी कि हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी तो बेटा ऑब्वियसली हर इंस्टेंट पे चेंज होगी, जब इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर को जा रही होगी, अभी ये इधर है तो इसकी वेलोसिटी इधर है, जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, जब ये पॉइंट इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, पॉइंट इधर होगा तो यानी कि स्टोन जो होगा वो इधर होगा तो वेलोसिटी इधर होगी। तो यू कैन सी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इस चेंजिंग एट एवरी पॉइंट।
ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट एनी इंस्टेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि जो, बिकॉज टेंजेंट क्या होता है, जिस ये पॉइंट है ना, ये सर्कल में वो घुमा रहा है। सो यहाँ से उसका जब रेडियस क्रिएट होगा सर्कल के एंड तक, यहाँ तक, तो हर वो पॉइंट जो रेडियस से सर्कल को टच करेगा वो उसका टेंजेंट होगा और वही उसकी वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर आ गया वो पत्थर, तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा और इस तरफ डायरेक्शन चली जाएगी। अब जब ये पॉइंट आ जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा और इस तरफ जो है वेलोसिटी चली जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले बात पहले तो यही एक्सप्लेन की, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरह मैं बनाता हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, यू कैन सी कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे तब्दील हो रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़, स्पीड बेटा सेम रहेगी, स्पीड विल रिमेन सेम, कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब एग्जांपल ऑलरेडी उसने ऊपर दी हुई है, स्विंगिंग स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन। कहता है ये क्या पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हो, मगर उसकी स्पीड जो है ना तो वो ज़्यादा हो रही हो ना ही वो कम हो रही हो, यानी कि इसकी स्पीड जो है ना इंक्रीज़ हो रही है ना कम हो रही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हुआ जा रहा है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? अच्छा जी, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेलरेट विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, ये हमारा क्वेश्चन का पर्पज़ है। बिल्कुल भाई पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इज़ एक्सेलरेटिंग। अभी जो एग्जांपल मैंने ऊपर कराई थी ये स्टोन की, कि ये रस्सी है, ये तुमने पत्थर बांध दिया इसके साथ और तुम इसको घुमाई जा रहे हो, इसको घुमाई जा रहे हो इधर इधर और इस तरीके से। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो पत्थर की एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो तो ज़्यादा हुए जा रही है, एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा हुए जा रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो एक सी है, वो चेंज नहीं हो रही, वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब रीज़न क्या है, रीज़न भी सुन लो। बिकॉज एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी में तब्दीली पैदा हो रही है, और अगर आप देखो कि यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी चेंजेस इफ़ डायरेक्शन चेंजेस। अगर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हुई, तो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी तब्दील हो जाएगी। सो इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी कॉमन एग्जांपल सैटेलाइट की है जो हमारे अर्थ के गिर्द घूम रही है, वो भी इसी की एग्जांपल के ऊपर घूमती है, यानी कि वो एक्सेलरेट तो कर रही होती है लेकिन उसकी स्पीड ना ज़्यादा हो रही होती है ना कम हो रही होती है, और एक्सेलरेट हो ज़्यादा होने की वजह क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा जी, कह रहे a car moving towards right have direction of acceleration towards left। कह रहे क्या गाड़ी हरकत में आ सकती है अपने दाएं तरफ और उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हो लेफ़्ट की तरफ। एक गाड़ी जो है वो अपनी हरकत में आ सकती है किस तरफ, राइट साइड पे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन और ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ हो, लेफ़्ट साइड पे हो। अच्छा, आज उसका क्वेश्चन हमने कहा कार मूविंग राइट बट एक्सेलरेशन लेफ़्ट, गाड़ी जो है वो दाई की तरफ चल रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या है, लेफ़्ट की तरफ है। बिल्कुल भाई पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। जब एक्सेलरेशन जो है ओपोजिट होगी मोशन के तो क्या होगा, गाड़ी स्लो हो जाएगी,
और वो डीसेलरेशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये जो है ये जा रही थी राइट साइड पे, यूँ करके सीधा इस तरफ ये गाड़ी जो है ये चल रही थी। अब जब एक्सेलरेशन जो थी आपने क्या कर दी, इस तरफ जा रही थी, लेकिन गाड़ी जो है वो स्लो हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो गाड़ी का मोशन था वो तो ये था, लेकिन आपने गाड़ी के अंदर पैडल पे ब्रेक पे पाँव रखा हुआ था। किस पे पाँव रखा हुआ था? ब्रेक पे पाँव रखा हुआ था, और ब्रेक की वजह से ये गाड़ी जो है इस तरफ को रुक रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपकी गाड़ी जो थी वो अब ओपोजिट मोशन शो करना शुरू हो गई। आपका गाड़ी चल इस तरफ रही थी, ये उसकी डायरेक्शन थी चलने की, लेकिन ब्रेक्स जो थी वो उसको ओपोजिट की तरफ रोक रही थी फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से गाड़ी स्लो होती जा रही थी। तो बजाय एक्सेलरेशन पैदा होने के उसमें क्या पैदा हो गया? डीसेलरेशन पैदा हो गई, जो कि ओपोजिट होती है एक्सेलरेशन के, नेगेटिव होती है। सो इस वजह से इट स्लोज डाउन, एक्सेलरेशन एक्ट्स लेफ्ट। अब एक्सेलरेशन किस तरह पैदा हो रही है? ये बाएं तरफ पैदा हो रही है, इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिमिलर है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता है। उससे ऊपर ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे प्रॉपर कार का ही यूज़ कर रहा है। कैन अ कार मूविंग टूवर्ड्स राइट, एक गाड़ी है जो कि दाएं तरफ जा रही है, हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब बिल्कुल वैसी ही है जो बात अभी उसने कही, क्योंकि उसने ऊपर भी कहा था इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच, ओके ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच, कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बताओ, एक्सेलरेटिंग इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, कि एक्सेलरेशन जो होती है वो हरकत का एक डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एंड बॉडी इज़ इन मोशन। तीन चीज़ें उसने हमसे पूछी है सिचुएशंस ऑफ एक्सेलरेशन की, यानी कि तीनों एक्सेलरेशन की सिचुएशंस है, एक्सेलरेशन की सिचुएशंस है, जिसमें सबसे पहले उसने कहा एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? गाड़ी है। मैंने ऊपर भी इसीलिए गाड़ी को ही शो किया था। ऑब्जेक्ट क्या है? आपका गाड़ी है, और वो जो है अपनी रफ्तार बढ़ाई जा रहा है, अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है। मिसाल के तौर पे तो हम जब बात करते हैं अ कार प्रेसिंग एक्सेलरेटर वाइल मूविंग फॉरवर्ड, सही है। तो अब ये कंडीशन जो है कि गाड़ी है वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा कर रही है अपनी स्पीड को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। बात क्लियर हो गई? अगर एक गाड़ी अपनी स्पीड को बढ़ा रही है तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उस डायरेक्शन में वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो ये पहली चीज़ जो है जो उसने हमसे मांगी है वो पूरी हो गई। दूसरा वो कह रहा है एक्सेलरेशन अगेंस्ट मोशन, तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन अभी मैंने बताया था ये वही है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल मैंने थोड़ी सी डिफरेंट दी है, ये समझ लो कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट मोशन, क्या आप एक्सेलरेट तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मोशन जो है वो दूसरी तरफ है। जिस तरह मैंने कहा था अभी ऊपर वाली एग्जांपल में कि ये गाड़ी है, ठीक है, मोशन इसका जो है इस तरफ होना चाहिए, लेकिन एक और ब्रेक अप्लाई करने की वजह से वो डीसेलरेट हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये एग्जांपल हमने अभी देखी, लेकिन एक और एग्जांपल है यहाँ पे मैंने की है, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड स्लोज डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। तुमने बॉल पकड़ी, ये बॉल पकड़ी और इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, अब ये ऊपर जा रही है, एक पॉइंट पे आएगा कि इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके बल्कि रुक ही जाएगी, यहाँ पे आके ये रुक जाएगी इस पॉइंट पे आके, ठीक है। क्यों क्यों? इसकी वजह क्या हो रही है कि उसकी ग्रेविटी कम होती जा रही है। अब उसमें क्या आ रही है? अब वो नीचे की तरफ आ रही है, माइनस में आ रही है उसकी ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो जो है इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट मोशन, के मोशन तो ऊपर की तरफ था,
ठीक है, लेकिन अब बॉल क्या है, उसकी ग्रेविटी ख़त्म होने की वजह से वापस नीचे आ रही है। आखिरी चीज़, एक्सेलरेशन ज़ीरो, बॉडी स्टिल इन मोशन। एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, बॉडी विल स्टिल इन मोशन। दोबारा समझो, एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, बट बॉडी जो होगी वो स्टिल किस में होगी, मोशन में होगी। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि मुसलसल एक ही वेलोसिटी पे चलते रहना, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ट्रेन की जो स्पीड होती है वो एक ही रहती है, क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर चल रही होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, एक्सेलरेशन अगेंस्ट मोशन। दोबारा समझो, जब आपने बॉल को ये पकड़ा, ठीक है, और ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो आप किसके अगेंस्ट जा रहे थे, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि ग्रेविटी का काम है नीचे लेके जाना। ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे थे, आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे थे। सही है, तो एक पॉइंट आया जहाँ पे वो जाके रुक गई और ग्रेविटी ने उसको फिर से नीचे फेंक दिया, बॉल को। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट मोशन। ठीक है, मोशन हमारा कहाँ था, मोशन तो ऊपर की तरफ था ना, लेकिन ग्रेविटी ने क्या किया, इस पॉइंट पे आने के बाद उसको फिर से नीचे फेंक दिया। तो इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन अगेंस्ट मोशन। और एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होती है, ज़ीरो कब होती है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और कांस्टेंट वेलोसिटी किस पे हमें मिलती है, सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्रेन की, जो कि अपने ट्रैक पे चल रही होती है एक ही स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ओके जी, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं एग्जामिन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसने भी दिया हुआ है ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट का है। व्हाट गोज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, ऑल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी चेंज करना है और ये भी बताना है कि जो स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या है। ये दो चीज़ें उसने हमसे पूछी है। पहली चीज़ जो कि हमने इस ग्राफ में बता रही थी बेटा, वो तो स्पीड बता रही थी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इस इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आप लोग देख लो, डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है वो है 60 और जो टाइम हमारे पास गिवन है वो है 10। तो आंसर हम आ रहा है हमारा स्पीड का 10 मीटर पर सेकेंड। सो इस ग्राफ की जो स्पीड है वो क्या हो गई, 10 हो गई मीटर पर सेकेंड। जो पहली सवाल उससे हमसे पूछा था कि स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट क्या है, तो स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट तो हमने यहाँ पर बता दी है। आगे कह रहा है ऑल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देते हैं, वो मैं नीचे जाके बनाता हूँ। अच्छा जी, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं तो बल्कि इस तरह नहीं बनाऊँगा मैं, ऐसे ही बनाना पड़ेगा मुझे। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब आप देखो कि आपका जो वेलोसिटी, जो आपकी स्पीड का आंसर आया था दैट वाज 10। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो 10 की स्पीड पे कंटिन्यूसली जा रहा है और जा रहा है। किस स्पीड पे जा रहा है, 10 की स्पीड पे जा रहा है। तो आपका जो वेलोसिटी टाइप ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यू करके। सही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी का आपका ग्राफ बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी का आपका ग्राफ बनेगा। सो दोनों चीज़ें हमने बना ली, हमने ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर दिया और हमने उसका स्पीड भी निकाल ली। तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा और स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सही हो गई। और वेलोसिटी टाइप ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये देख लो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है।
अच्छा जी। अब मोटर बाइक जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉन्ग में आया था तो एक्सप्लेनेशन बताना ज़रूरी होता है। मोटर बाइक मूविंग ऑन अ हाईवे विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। वो जो मोटरसाइकिल है वो बस हाईवे पे जा रही है, ना तो उसकी स्पीड तेज़ हो रही है और ना ही कम हो रही है। वो कंटिन्यूसली एक स्पीड जो कि है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मुसलसल जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन इन इट। गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन जो है प्रोड्यूस करती है। सो क्वेश्चन था गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है गाड़ी को उसकी एक्सेलरेशन बनाने में और उसकी डीसेलरेशन बनाने में। ये सवाल था, दोबारा समझो। गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है गाड़ी की एक्सेलरेशन को बढ़ाने में और उसकी डीसेलरेशन को बढ़ाने में। एक्सेलरेशन को बढ़ाने में यानी कि एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी को क्या चीज़, गैस या फिर पेट्रोल या पैडल भी हो सकता है। गैस मीन्स पेट्रोल, यहाँ पे आप यही समझ लो कि उसका पेट्रोल इज़ बेसिकली मीथेन गैस चल रही है या फिर उसके अंदर पेट्रोल यूज़ हो रहा है। बोथ ऑफ द आंसर जो है टेल्स अस कि वो हम उससे बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो फॉसिल फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। दूसरा पैडल भी हो सकता है, आपकी साइकिल होती है तो वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगी स्पीड को और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो बेटा एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सी दो चीज़ें हैं, एक गैस है और एक पैडल है। नंबर 2, जो ब्रेक है वो डिक्रीज़ करेगी स्पीड को। किसको डिक्रीज़ करेगी, स्पीड को डिक्रीज़ करेगी, जिससे क्या हो जाएगी, डीसेलरेशन पैदा हो जाएगी। दूसरी बात का भी जवाब दे दिया। कौन सी चीज़ स्पीड अप कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, गैस और पेट्रोल, क्योंकि उससे इंक्रीज़ होगी स्पीड और एक्सेलरेट करेगी गाड़ी। ब्रेक जो है वो कम करेगी स्पीड को और जिससे डीसेलरेशन पैदा होगी। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील, ये तब्दील करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्योंकि सिंस वेलोसिटी चेंजेस, तो स्टीयरिंग जो है उससे क्या होगा, डायरेक्शन के अंदर तब्दीली पैदा होगी। और अगर हर डायरेक्शन के अंदर तब्दीली पैदा हो रही है, जिस तरह अभी हमने विलिंग स्टोन देखा तो उसके अंदर क्या था कि चेंज इन डायरेक्शन हो रही थी। तो चेंज इन डायरेक्शन से क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो जाती है। क्या तब्दील होती है, वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। तो जब वेलोसिटी तब्दील होगी तो बेटा एक्सेलरेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे 2 stones of 10 kg 1 kg are dropped from a 1 kilometer high tower। दो पत्थर, एक 10 kg का एक 1 kg का, ऊपर से नीचे फेंका। विच विल हिट द ग्राउंड द ग्रेटर वेलोसिटी, कौन सा ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। एंड विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, और कौन सा पहले ही गिरेगा। निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को बीच में से निकाल दो। ओके जी, क्वेश्चन पे आ जाए। दो स्टोन है, एक है जी 10 kg का और दूसरा स्टोन जो है दैट इज़ 1 kg। एक बेटा 10 kg का स्टोन है और एक 1 kg का स्टोन है, जो कि हमने फेंका है ऊपर से नीचे की तरफ से बिल्डिंग। याद रखो हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं ले रहे, ठीक है बेटा। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे, निकाल देंगे, तो क्या होगा, यानी कि एक 10 kg का पत्थर है और एक 1 kg का पत्थर है। तुमने ऊपर से नीचे फेंके, ठीक है, और बीच पे किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो दोनों पत्थर जो है, ये वाला पत्थर भी और ये 10 kg वाला पत्थर भी, बेटा ये ग्राउंड पे सेम आकर लगेंगे, एक वक्त पे आकर ड्रॉप होंगे, सेम टाइम पे, ठीक है। सेम टाइम पे आके क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, चलो जी, बैक टू वर्क। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो पत्थर है, एक 10 kg का है, दिस इज 10 kg, और एक जो है वो 1 kg का है, ठीक है, और बीच में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हवा की रेजिस्टेंस नहीं है। तो बेटा ये दोनों जो है एक ही वक्त पे आकर ज़मीन पे टकराएंगे, सेम टाइम पे, पहली बात।
दूसरी बात इसकी रीज़न क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8। दोनों के लिए एक्सेलरेशन दोनों पत्थरों के लिए सेम है। तमाम मास जो है चाहे वो भारी है चाहे छोटा है, दोनों के लिए 9.8 होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है बीच में तो वो दोनों एक वक्त ही आके नीचे गिरेंगे। इस पर एक गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है जो लीडिंग टावर ऑफ पीसा आपकी बुक के अंदर वो जो टेढ़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है वो वही है जिस पे गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था इसको शो करने के लिए। ओके जी, कह रहे a 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट में थी 100 ग्राम बॉल और उसको छोड़ दिया गया। एंड अदर इज थ्रोन डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। उसके फिर कहता है कि एक और जो है वो फेंकी गई नीचे की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ, विच विल हैव अ ग्रेटर एक्सेलरेशन, किसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। एक 100 ग्राम की थी और एक और जो है 10 ग्राम की मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई। दो बॉल थी, एक जो है वो ड्रॉप की गई और एक थ्रो की गई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक ड्रॉप की गई, ठीक है, और एक को थ्रो किया गया। नाउ पहली बात कि बोथ हैव द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों की चाहे वो जो थ्रो हो रही है, जिस तरह ये बॉल जो थी ये थ्रो की गई थी, ठीक है, और ये बॉल जो है ये ड्रॉप की गई थी, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो, दोनों की जो है ग्रेविटी दैट विल बी 9.8, वो सेम ही होगी। लेकिन एक चीज़ जो आपके जेहन में रखती है, जो थ्रो की हैज़ अ ग्रेटर वेलोसिटी, जिसको थ्रो किया गया था, यानी कि ये वाली बॉल जो है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, एंड विल हिट द ग्राउंड अर्लियर, और ये जब नीचे आएंगे, ये ग्राउंड है, तो ये वाली बॉल जो है ये पहले पहुंच जाएगी बनिस्बत इस वाली बॉल से। ठीक होगी बात। अच्छा, acceleration is the same gravity only but initial conditions 98 different, so in short acceleration changes in velocity, direction or speed, displacement and distance are different quantities, so gravity acts equally on all objects neglecting air resistance। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो बॉल एक ज़्यादा वेलोसिटी के साथ थ्रो की गई है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर तेज़ी से वो नीचे आएगी। उसका रीज़न क्या है कि जो वेलोसिटी ज़्यादा हमने ज़ोर से थ्रो की, तो एक्सेलरेशन बेटा किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो जब आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये बॉल जल्दी से नीचे आ जाएगी। दैट्स इट। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे तरीके से आंसर हो गए हैं।